दोस्तों, महाराष्ट्र के एक गरीब महिला लोगों के बहकावे में आके सऊदी अरब चली जाती है। हालांकि दोस्तों वह एक खूबसूरत और सुंदर औरत थी। उसके जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अपनी 3 बेटियों का बेहतर भविष्य बनाना। इसलिए वह महिला बहकावे बहकावे में आके सऊदी अरब तो चली जाती है और वहां पर एक ब्यूटी पार्लर में 50,000 पे काम करने लगती है। लेकिन वह इस बात से बेखबर थी कि वह जिस ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी वह ब्यूटी का काम सिर्फ दिखावा था और असली खेल कुछ और था। एक ऐसा गंदा खेल जहाँ पे औरतों को बिस्तरों का जिन्नत बनाया जाता था, उनके साथ इतना गंदा काम किया जाता था जो आप सोच भी नहीं सकते। फिर 2 से 4 दिन के बाद उस सुंदर महिला के साथ इतना गंदा खौफनाक काम किया गया जिसे देख के आपका सर डगमगा जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जो एक सायदा नाम की खूबसूरत और सुंदर रहा करती थी। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपनी 3 बेटियों का भविष्य अच्छा बनाए। उसका पति का नाम दोस्तों अहमद रियाज था और दोनों ही दिन रात इसी फ़िक्र में रहते थे कि उनकी बेटी का अच्छा शादी कैसे होगी। साहिदा एक दुकान में काम कर रही थी और वहाँ पर उसका तनख्वाह 3,000 रुपया था, लेकिन उस तनख्वाह से घर का ही खर्चा पूरा नहीं होता था। इसी बीच पड़ोसियों से उसे पता चला कि सऊदी अरब में एक ब्यूटिशियन की ज़रूरत है, जहाँ सैलरी 4,500 रियाल यानी इंडिया भारतीय रुपयों में 90,000 से ज़्यादा होगी। यह सुनते ही दोस्तों साहिदा का मन सऊदी अरब जाने के लिए मचल उठा। उसके पति ने भी सोचा कि अगर वह कुछ साल वहाँ काम कर लेगी तो अब उनकी ज़िंदगी संवर सकती है। साहिदा ने फ़ौरन एक एजेंट से संपर्क किया, जिसने उसे भरोसा दिलाया कि वहाँ उसे रहना खाना और बस 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। अब फिर क्या था दोस्तों, सऊदी अरब में जब साहिदा बानो ब्यूटी पार्लर में पहुंची तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा और सोचने लगी कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, जो उसे बताया गया था वही उसे ब्यूटी पार्लर मिला है। यानी उसने सऊदी अरब के बारे में पहले भी सुन रखा था कि लोगों को कुछ बताया जाता है और जब वो सऊदी अरब पहुंचते हैं तो फिर उनको गलत जगह भेज दिया जाता है। अब उसने बहुत बड़ा शुक्र अदा किया था उस परवल डिगार का कि वो ठीक जगह पे आ गई है। लेकिन उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान तो अब था, जहां करीब 8 से 10 औरतें काम करती थी। उनमें से ज्यादातर शादीशुदा थी, जबकि 2-3 लड़कियां कुंवारी थी। और जब साहिदा बानू उनकी तरफ देखती है तो उनमें से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। वहां काम करने वाली हर औरत के चेहरे पे उदासी और मायूसी झलक रही थी। साहिदा को लगा कि शायद वह अपने देश और परिवार से दूर होने के कारण दुखी है। परदेश में खुद को ढालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है और शायद यही वजह थी कि उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, इसीलिए यह उदास रहती थी। दोस्तों उसके बाद शाहिदा बानू को वहाँ की हकीकत का नहीं पता था और वे वही सोचती थी कि जो यह काम ब्यूटी पार्लर में कर रही है बस वही करना होगा। सैलरी भी उसकी अच्छी थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रोजाना अपने पति यानी कि अपने शोहर अहमद रियाज से बात किया करती थी। उसने बताया कि कितनी औरतों को उसने बाल बनाए, कितने औरतों का मेकअप किया, वह सब एक एक दिन की रिपोर्ट अपने पति को दिया करती थी। फिर दोस्तों एक दिन फिर उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन, जो कि अरबी औरत थी, उसने सायदा बानू से कहा कि तुम्हें होम सर्विस के लिए जाना होगा। सायदा ये सुन के चौंक गई और उसने सोचा कि शायद होम सर्विस का मतलब किसी के घर जाके मेकअप करना होगा। तभी मालकिन बोली कि हाँ, यहाँ के सऊदी क्लाइंट बहुत पैसे वाले होते हैं और कुछ लोग पार्लर नहीं आते तो उनको घर पर ही बाल बनाने और मेकअप के लिए औरतें चाहिए होती हैं। उनके घर में पहले से ही सारा सामान होता है, बस काम करने वाली चाहिए जो उन्हें अच्छे से तैयार कर सके। उसने कहा कि क्या सऊदी शेख बड़ी मालदार आदमी होते हैं? तभी वह बोली कि हाँ। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी जाने के लिए और वो देखना चाहती थी कि सऊदी अरब के लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनके घर होते हैं, कैसे उनके घर का रहन-सहन होता है। अब दोस्तों जब उसे पता चला कि होम सर्विस के लिए जाना है तो वह खुश थी, लेकिन होम सर्विस का नाम सुनकर दूसरी औरतें जो थी उनके चेहरे मुरझा जाते थे कि कहीं उनको ना भेज दिया जाए। तो आखिरकार उनके चेहरे पे जब साहिदा बानू की नज़र पड़ी तो सब ही उदास थी और फटी-फटी आँखों से शाहिदा बानू को देख रही थी और वह उनके उस बात का मतलब नहीं समझती हैं। और जो गाड़ी उसे लेने आई थी उसमें जा करके अपनी मेकअप किट यानी कि वो बॉक्स को उठाती है, जिसमें दोस्तों उसने अपने आवश्यक सामानों को, जो बाल बनाने के औजार हथियार होते हैं उस वह सब रखे थे। और फिर जा करके उस गाड़ी में बैठ जाती है। एक बहुत ही बड़ी सी आलीशान गाड़ी थी जो उसे लेने आई थी। गाड़ी में बैठी तो समझ गई कि शायद वाकई में ये कोई मालदार आदमी होगा। गाड़ी जब लेकर के उसे चलने लगी तो दोनों तरफ रेत के टीले और रेतों को पहाड़ से गुजरती हुई गाड़ी आगे जा रही थी। हरियाली का नामो निशान नहीं था और जहाँ से वह गाड़ी गुजर रही थी वहाँ बड़े-बड़े रेत के पहाड़ थे। वो बड़े अचंभे के साथ देख रही थी और जब वो रेत के पहाड़ पार होते हैं तो आगे कुछ हरियाली मिली और उसके बाद उस घर के आगे जाकर वह गाड़ी रुक जाती है। दोस्तों घर के आगे जब गाड़ी रुकी तो शायदा बानू को अब उतरने का इशारा किया जाता है। उसके बाद उसने सोचा कि इतने बड़े घर में, इतने बड़े महल में वो आज होम सर्विस देने आई है, अच्छी बख्शिश मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा।
बड़ी खुश थी। एक औरत उसको हाथ से इशारा करती है और उसको अपने पीछे चलने के लिए कहती है। दोस्तों, जब वो अंदर घर में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बेहतरीन मार्बल था, बेहतरीन घर की दीवारें थी और घर की दीवारों पर पुराने ज़माने की पेंटिंग लगी हुई थी। बड़ी ऊँची-ऊँची आलीशान दीवारें थीं और बड़ी ऊँची छत थी जिसमें बड़े-बड़े झूमर टंगे हुए थे और वो फटी-फटी आँखों से सारे घर को देख रही थी। तभी किसी ने उसको हाथ के इशारे से कहा कि अंदर आ जाओ। जिसने कहा था वह एक औरत यानी कि एक कम उम्र की लड़की थी जिसने हाफ कपड़े पहने हुए थे। सायदा बानू देख के हैरान हुई कि सऊदी अरब के अंदर जहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पर तो पर्दे का बहुत इंतजाम होता है, यहाँ पर औरतें पर्दे में रहती हैं, वहाँ पर अर्ध कपड़ों में उस लड़की को देख के वो बहुत चौंक जाती है। बहरहाल दोस्तों, जब वो अंदर पहुँचती है तो उस लॉबी को पार करके अंदर रूम में जाती है। एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पर एक मर्द यानी कि एक सऊदी अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा कि बैठिए मुहतरमा, तशरीफ़ रखिए और उसके बाद उसने अपने हाथ से ताली बजाई तो एक और हाफ कपड़े पहने हुए लड़की जो थी, शरबत का गिलास और एक प्लेट में कटे हुए फल लेकर के आती है। दोस्तों, वो फल टेबल पर रख दिए जाते हैं और वो अरबी शेख जो बैठा हुआ था उसने कहा कि ये शरबत पीजिए पहले, उसके बाद फल खाइए और उसके बाद आपको अपनी सर्विस देनी होगी। दोस्तों, सायदा बानू हैरत के साथ वह बॉक्स जो अपना मेकअप किट लेकर आई थी अपने साथ वह उस टेबल के नीचे रख देती है और उस खर कुछ फल के टुकड़े खाए और उसके बाद वह शरबत पीती है। शरबत पीने के बाद उसकी आँखें वो बोझल होने लगती है, उसको अपना सर भारी-भारी लगने लगता है और उसके बाद उसको नहीं पता क्या हुआ और जब आँख खुली तो एक आलीशान खूबसूरत बिस्तर पे गद्दों पर लेटी हुई थी, यानी कि निर्वस्त्र लेटी हुई थी। उसके सामने ही वह सऊदी का शेख खड़ा हुआ था और उसके हाथ में उसके एक जाम था, जो आराम-आराम से चुस्कियाँ ले रहा था और वह प्याला और जिस प्याले में वह जाम था वह शराब थी और वह भी नक्काशी किया हुआ बड़ा खूबसूरत था और बिना कपड़ों में वो उसके सामने खड़ा था। एक कुटिल हँसी हँस रहा था। दोस्तों, इस हालत में अपने आप को देख के वो डर जाती है, सहम जाती है और अपने आप को वो दोनों हाथों से छिपाती है और फिर चादर उठा करके ओढ़ने की कोशिश करती है। दोस्तों, वो सऊदी जल्लाद दरिंदा उसके हाथ से वो चादर खींच लेता है और कहता है कि मैडम, आप ऐसे ही अच्छी लगती हो। टूटी-फूटी उर्दू अपनी ज़बान से बोल रहा था, ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो, जितना तू बिना कपड़ों के खूबसूरत दिखती हो, कपड़ों में इतनी सुंदर नहीं दिखती हो। दोस्तों, उसकी आँखों से आँसू आ जाता है। सैयदा बानू को समझ में आ गया था कि होम सर्विस के नाम से जो औरतें थी, वह चौंक गई थी, जो डर गई थी। उनके चौंकने का, डरने का मकसद क्या था? उनके चेहरे पे मासूमियत, खौफ क्यों थी? उनके चेहरे से साफ-साफ नज़र आ रहा था, उस ब्यूटी पार्लर में जितनी भी औरतें थी, वो खुश नहीं रहती थी। अब उसको समझ आ गया था कि इतना बड़ा सैलरी यहाँ पर क्यों दिया जाता है? यहाँ पर जिस्म फरोशी के धंधे में आ चुकी है। अब उससे वह सऊदी ब्यूटी पार्लर के आड़ में सऊदी मालकिन इसे जिस्म फरोशी का धंधा कराती है। अब दोस्तों, उसका बदन चूर-चूर था, उसका बदन दरअसल बिल्कुल टूटा हुआ था। पता नहीं बेहोशी के आलम में उसके ऊपर से कितने सऊदी गुजरे होंगे, वह अपने मन में ये सोच रही थी, या फिर उसी सऊदी ने शराब पीने की हालत में, नशे की हालत में उसके साथ क्या-क्या किया होगा। अब दोस्तों, सऊदी अरब के लोगों के बारे में उसने पढ़ रखा था और सुन रखा था कि सऊदी अरब के लोग बहुत अय्याश होते हैं। यानी कि सऊदी अरब के लोग अच्छे भी लोग हैं तो बुरे भी लोग हैं और दोस्तों, ज़ाहिर बात है बुरी बातें ज़्यादा फैलती है और सऊदी लोगों की यह बातें अक्सर पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है कि अय्याशी सऊदी अरब के अंदर चरम पे है, जहाँ पर सऊदी अरब का कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। एक आदमी को बलात्कार करने के लिए उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ शराब भी है, नशा भी है, हरामखोरी भी है और वहाँ के लोग अय्याश भी है। उसके बाद सायदा बानू अपनी किस्मत में आँसू बहाने लगी। वह सऊदी शेख उसे हँसते हुए कहता है कि रोने की कोई बात नहीं है और वह इधर-उधर देख के अपने कपड़े ढूँढना चाहती थी, अपने कपड़े उठाकर वो पहनना चाहती थी, लेकिन उसको अपने कपड़े भी नज़र नहीं आ रहे थे। सामने दूर एक अलमारी में उसका कपड़ा नज़र आया कि शायद उसका बुर्खा और कपड़े जो पहने हुए थे वे वहाँ पर थे। वह उठ करके अपने सीने को छिपाए हुए उन कपड़ों को उठाने की कोशिश करती है तो उस सऊदी शेख ने, उस दरिंदे ने उसकी बाजू पकड़ ली और बाजू पकड़ने के बाद उससे कहा, उसको उसी पलंग पे वापस धक्का दे दिया कि मैडम, अभी एक राउंड और होना है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी और उसने तो अभी बेहोशी की हालत में उसने उसके साथ सब कुछ किया था और उसने कहा कि उस समय तो शराब का असर था, तुमको शायद इस मज़े का पता ही नहीं चला होगा कि हम सऊदी अरब के लोग कैसे एक औरत के साथ संबंध बनाते हैं और कैसे एक औरत को खुश करते हैं। अब तुम होश में आ गई हो, तो एक राउंड तुम्हारे साथ जो है होश में आने के बाद भी होगा, ताकि हमारी ताकत का तुम्हें पता चल जाए। अब दोस्तों, उसके बाद वह हँसा और शराब के प्याले को पूरा ख़त्म किया और फिर सवार हो जाता है शाहिदा बानो के ऊपर लगभग आधा पौन घंटा। और उसके बाद दोस्तों, जो शाहिदा बानो थी वो अपना जिस्म ढीला छोड़ देती है। उसको पता था कि उसको ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बुरी तरह फँस चुकी है और अगर उसने उसे छूटने की कोशिश की तो शायद वह उसको मार दे। इसलिए उसने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और जब तक उसका मन भरा उसने उसका नोचा
उसके बाद दोस्तों वह उसे जाने देता है। अब वह उस औरत ने अपने कपड़े उठाया और एक-एक करके कपड़ा पहना, अपना बुर्का डाला और उसके बाद वह जाने लगती है। दोस्तों जब वह जाने लगी तो आवाज़ देके उसने कहा कि मैडम ज़रा रुकिए और उसे एक लिफ़ाफ़ा दिया और उससे उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए कुछ बख्शिश मेरी तरफ से। आज तुम हिंदुस्तानी औरत, जैसा मैंने सुना कि हिंदुस्तानी औरतें बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बहुत मज़ा देती हैं। आज तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया और खुश हो कर के मैं तुम्हें यह इनाम दे रहा हूँ और आगे जब मैं तुम्हें सर्विस के लिए बुलाऊँगा तो तुम आ जाना। अब दोस्तों साहिदा बानू उसकी तरफ नफ़रत से देखती है और वह लिफ़ाफ़ा वापस फेंक देती है और फिर घर से बाहर निकल जाती है। जो गाड़ी उसको लेकर के आई थी वो बाहर लगी हुई थी, वह उस गाड़ी में बैठकर वह अपने ब्यूटी पार्लर वापस पहुँच जाती है और जब उसकी वह अरबी मालकिन उस ब्यूटी पार्लर की औरत को देखती है कि सर्विस देकर आई है, तो उसके बाद सायदा बानू की आँखों से आँसू बहने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो ब्यूटी पार्लर की जो औरतें थी, वो उसे तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि हम सब औरतों को, जो अलग-अलग देश की थी, कोई पाकिस्तान की थी, कोई बांग्लादेश की थी, कोई मलेशिया की थी, कोई इंडोनेशिया की थी, उसने कहा कि हमें भी 1 लाख प्लस सैलरी के लिए, यानी कि सऊदी अरब में 4,600 रियाल की सैलरी के लिए लाया गया और हमें भी यही बताया गया था कि ब्यूटी पार्लर में आपको सर्विस देनी होगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें ब्यूटी पार्लर के नाम से जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दिया जाएगा। उसके बाद उस अरबी मालकिन ने उससे कहा था कि चुपचाप अपने काम को करती रहो, जैसा मैं कहती हूँ तुमसे, जहाँ भी मैं तुम्हें होम सर्विस के लिए भेजा जाएगा वहाँ चुपचाप चले जाना, ज़्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों उस दिन के बाद से उनकी शाम हो जाती है। शाम को छुट्टी हो जाने के बाद जब वो आज अपने कमरे पे पहुंची तो ना उसको खाने का मन था, ना उसे खाना बनाने का मन था। वह वापस अपने घर जाना चाहती थी। कमरे पे पहुंची तो जैसे-तैसे करके बिस्तर पे लेट जाती है, आंसू बहाते रहती है। तभी उसका पति अहमद रियाज का फ़ोन भारत से उसके पास जाता है और वह कहता है कि हमारी बेटी अपने स्कूल में टॉप किया है और वह इसीलिए बधाई देने के लिए फ़ोन किया है। कैसी हो? सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है ना? अपने आप को और दोस्तों अपने आप को सँभालती है, अपने मन को हल्का करती है और उसके बाद वह कह देती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मन बहुत उदास था और अगले दिन जब ब्यूटी पार्लर में पहुँचती है तो उसको फिर ब्यूटी पार्लर का काम कराया जाता है, यानी कि 3-4 दिन तक कोई भी होम सर्विस में नहीं भेजा गया और उसके बदले और औरतों को भेजा गया था। अब वह औरत भी समझ रही थी कि शायद सऊदी अरब में इसको ज़्यादा सताया होगा, थकी होगी, इसीलिए इसको 2-4 दिन रेस्ट दिया गया होगा और 4 दिन के बाद वह अरबी मालकिन अंदर आती है और कहती है कि आज तुम्हें और गुलबदन तुम दोनों को आज एक साथ होम सर्विस के लिए जाना है। दोस्तों उधर उस साहिदा बानू ने कहा था कि मैं अब होम सर्विस के लिए नहीं जाऊँगी। जब उसने जाने से इनकार किया, तो उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने कहा था कि अगर तुमने जाने से इनकार किया, तो फिर मैं तुम्हें बटका के एग्ज़ाम में फँसा दूँगी और इस मामले में तुम इंडियन हो, यहाँ सऊदी अरब के कानून से तुम वाक़फ़ नहीं हो और अगर मैंने तुम्हारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम यहाँ हरामकारी करती हो, बक्का करती हो, तो पुलिस तुम्हें गिरफ़्तार कर लेगी और तुम्हें मृत्यु की सज़ा मिल जाएगी और यहाँ तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। मैं 10 ऐसे गवाहों को भी तैयार कर दूँगी जो कहेंगे कि हाँ, हमारे साथ ये बख्ता करने के लिए उकसाती है, हमें गंदे-गंदे इशारे करती थी। दोस्तों अब जब यह बात उस अरबी मालकिन ने शाहिदा बानू को बताई, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया दोस्तों और उसने सोचा कि अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अब वह बेचारी क्या करती, मरती क्या ना करती। गुलबदन, शाहिदा बानू अब दोनों ही उस गाड़ी में बैठ जाती हैं जो उन्हें वो गाड़ी लेने आई थी। उसके बाद जब वह गाड़ी लेके गई तो वहाँ बड़े ही अमीर और अय्याश लोग रहते थे और ऐसे लोगों के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। उनके घर भी बड़े-बड़े होते हैं और उनके हर बात में अय्याशी झलकती है और वे ज़्यादातर बाहर से आई हुई मजबूर, बेसहारा और औरतों को देखते हैं और उन्हीं के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। ख़ासकर सऊदी के बाहर से आई हुई औरतों को निशाना बनाते हैं। उनमें क्या मज़ा है, ऐसे हालात है। वह दोनों बेचारी अंदर जाती हैं और पहले तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें मेकअप कराने के लिए वहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उस खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है, औरतों को ही सर्विस देनी है, उनके ही मेकअप-टेकअप करने हैं। अब दोस्तों उनको मेकअप-वेकअप करने के बाद फिर एक औरत आती है और उन दोनों से, गुलबदन और शाहिदा बानू से कहती है कि आइए अब आपको अंदर रूम में जाना है। वहाँ मालकिन जो है वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं दोस्तों। उन्होंने सोचा कि शायद कोई और औरत इस घर की बड़ी मालकिन होगी। वो अंदर चली जाती है और अंदर जाकर क्या देखती हैं कि एक अरबी शेख जो कि हुक्का पी रहा है, उसके हाथ में एक नली है और बेहतरीन एक सजा हुआ हुक्का वहाँ पे रखा हुआ है। वह समझ गई थी कि आज फिर उनको होम सर्विस के नाम पर यहाँ इस सऊदी के साथ में रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा और इसके जुल्मों को सहने पड़ेंगे। क्योंकि वहाँ के सऊदी जो बूढ़े-बूढ़े भी होते हैं ना, जो 50-60 साल की उम्र के होते हैं, वो भी बड़े ताकतवर
और वो भी बड़े हरामखोर होते हैं, जो कि अय्याश किस्म के होते हैं। बहरहाल दोस्तों, मरती क्या ना करती, दोनों ही वहाँ पे बैठ जाती हैं। उसके बाद वह सऊदी शेख फिर वही शरबत और कटे हुए फल लाता है। ये शायद वहाँ के मेहमानों का स्वागत का एक तरीका होता है। उनकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है और शरबत वहाँ पर पेश किया जाता है। साहिदा और गुलबदन दोनों समझ गई थी कि इस शरबत में फिर कोई नशीला पदार्थ मिला होगा। बहरहाल अगर वह इनकार करती तभी उनकी आपत थी, इसलिए दोस्तों वह पी जाती हैं। तो अब उस सऊदी शेख ने कहा था कि यह नवश नाम का एक शरबत था, और एक अरबी ने बताया था कि यह शरबत है जो जिस्म को तुम्हारे ठंडक और एनर्जी देगा, तुम्हें ताकत देगा, इसे पी लो। वह पी लेती है ठंडा ठंडा शरबत। बहरहाल इसके अलावा कोई चारा नहीं था, और उसके बाद वहाँ पर 4 अधेड़ उम्र अरबी लोग और आ जाते हैं, और जब वो 4 अरबी लोग और आए तो उनकी रूह कांप गई, उनकी आत्मा अब छलनी होने वाली थी, और उन्हें सोचा कि अब ये 5 लोग शायद उनके साथ वही गलत काम करेंगे। अब जो अरबी असली था जो वहाँ बैठा हुआ था, उसका नाम दोस्तों मोहम्मद बिन अल अब्दुल्ला था। वह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने शाहिदा बानू से कहा कि सुना है कि तुम वापस भारत जाना चाहती हो और तुम यहाँ आने से इनकार कर रही थी। उसने कहा कि सर, मेरे बाल बच्चे हैं और मैं औरत हूँ और मेरी 3 बेटियां हैं और एक मेरा पति है। हम लोग गरीब लोग थे और वहाँ तो मैं ब्यूटी पार्लर का ही काम किया करती थी, लेकिन हाँ, अच्छी सैलरी सुनी तो आ गई, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि हाँ, मुझे घरों में जा करके इस तरह के काम करना पड़ेगा। इसीलिए अब मैं इस काम को नहीं करना चाहती और मैं उस रब परवरदिगार से डरती हूँ, ये गलत है। उसने कहा कि सही और गलत का हमें पाठ मत पढ़ाओ, और अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हारा तुम्हें पासपोर्ट भी वापस कर दिया जाएगा और तुम्हें प्लेन में भी बैठा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मेरी एक शर्त माननी होगी। उसने कहा, क्या शर्त माननी होगी, बताइए। अब उस अरबी शेख ने हंसते हुए कहा कि अपने कपड़े उतारो और हम तुम्हारे जिस्म को देखना चाहते हैं। दोस्तों, अब उसकी जान हलक में अटक गई थी। बेचारी क्या न करती। अब वह गुलबदन और शाहिदा दोनों ही कपड़े उतारने के अलावा और कोई पास उनके चारा ही नहीं था। अपने कपड़े उतार कर एक तरफ डाल देती हैं और अब बिना वस्त्र के वह उनके सामने इसी तरह से खड़ी। उस गंदी रात की शुरुआत कुछ यूं हुई कि उस कमरे में लड़की एक पहरे से मौजूद थी, जो शराब के प्याले में शराब डाल रही थी। तभी उनमें से एक अरबी आदमी ने कहा कि तुम दोनों को हमारे लिए नाचना होगा, तुम्हें डांस करके दिखाना होगा। इसके बाद दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी। पहले उनके कपड़े उतरवाए गए और फिर बिना वस्त्र के उस लड़की के साथ डांस करने के लिए मजबूर किया गया, म्यूजिक चलाया गया। और बेचारी मजबूर लड़कियां, जिन्हें नाचना आता था या नहीं, लेकिन उन्होंने डर और बेबसी में जल्दी जबरदस्ती ठुमके लगाना शुरू कर दिया। किसी तरह इनकी घिनौनी फरमाइश पूरी की। डर लाचारी के बीच जब उन्होंने अपने कपड़े पहनने के लिए उठाया और कहा कि हमने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब हमारा पासपोर्ट वापस दो और हमें यहाँ से जाने दो, तब उन बहसी दरिंदों ने मना कर दिया। तभी वहाँ बैठे बाकी अरबी लोग भी उठ खड़े हुए। 4 लोग पहले से मौजूद थे और 2 अब और उठे और उन दोनों बेबस लड़कियों को दबोच लिया गया। उसके बाद जो हुआ उसे बयान करना मुश्किल है, और उन 5 बहसी दरिंदों ने बारी बारी से उन दोनों पर जुल्म ढाया। चीख पुकार, रोना गिड़गिड़ाना सब बेकार था। वो लड़कियां मरती क्या न करती, बस अपनी अस्मत को तार तार होती देखती रहीं। और जब उन दो की हवस पूरी हुई तब जाकर उन्होंने उनके कपड़े लौटाया। शाहिदा बानू गुल बदन पूरी तरह टूट गई थी, बेजान सी हालत में ब्यूटी पार्लर वापस लौटी, और उन्हें देखते ही ब्यूटी पार्लर की अरबी मालकिन ठहाके मार के हंसने लगी और तंज कसते हुए कहा कि बहुत अच्छी सर्विस दी है, आगे भी ऐसी सर्विस देते रहना। लेकिन इस बार शाहिदा बानू का सब्र जब सब जवाब दे चुका था और वह गुस्से से आग बबूला होकर उस औरत का गिरबान पकड़ लेती है और चिल्ला के कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मेरा पासपोर्ट दो और मुझे जाने दो। लेकिन वह बेरहम और भी औरत मुस्कुराते हुए कहती है कि यहाँ से जाने का सोचना भी मत। तुम 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आई हो और खुद अपने हाथों से साइन किया है। तुमने हमारे पास तुम्हारे सारे कागज हमारे पास मौजूद है, और 3 साल से पहले तुम नहीं जा सकती और ज़्यादा हुज्जत की या भागने की कोशिश की तो फिर तुम्हें जेल ही जाना पड़ेगा। शाहिदा बानू समझ चुकी थी कि वो फंस चुकी है। उसका चीख गुहार सब बेकार था। वो घुटनों के बल बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब कोई सुनने वाला नहीं था। इसी तरह दोस्तों वह 3 साल वहीं काम करती है। उसके बाद उसे भारत भेज दिया जाता है। उसके बाद वह भारत में आकर जब ये सारी बातें उसने बताया तो ये 4 बात सारी तरफ फैल गई। अब दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सके और सतर्क रहें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, बाहर जाने से पहले उस पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद ही अपने देश को छोड़ के जाना चाहिए।
नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।